एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन, ये दैवी विद्या है। गोचर के लेक्चर्स अभी चल रहे हैं और गोचर में पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया कि गोचर में यदि बृहस्पति मेष, वृष और मिथुन 3 लग्न की कुंडलियों में हो तो वो किस तरीके से फल देंगे। तो हमने आपको बताया कि वो जब शुभ होंगे तो अच्छा फल, अशुभ होंगे तो खराब फल देंगे। तो आज जो है वो 3 कुंडलियाँ लेते हैं, 3 लग्न की कुंडलियाँ हैं। कर्क लग्न, सिंह लग्न और कन्या लग्न की कुंडली में वो किस तरह से फल देंगे, अच्छा या खराब, इसको आज देखेंगे। तो बृहस्पति जो है इस समय गोचर में आपको बताया था कि दिसंबर शुरू में 2021 शुरू में वो इस समय कुंभ राशि में है और मार्गी हैं और कुंभ राशि में गोचर में हैं इस समय। तो ये कर्क, सिंह और कन्या लग्न की कुंडली में गोचर में कुंभ राशि में होते हुए बृहस्पति किस तरीके का फल देंगे, इसको आज डिस्कस करेंगे। तो आपको बताया कि गोचर का फल जो होता है, किसी भी ग्रह का गोचर का फल, वो उसकी पोजीशन जन्म कुंडली में कैसी है उस पर डिपेंड करता है। यदि जन्म कुंडली में वो ग्रह अच्छा है, योग कारक है, शुभ है और डिग्री वाइज अच्छा है तो फिर वो अच्छा फल देगा। अगर वो खराब है, जन्म कुंडली में खराब है, तो वो अपनी दशा अंतरदशा और इसके अलावा गोचर में भी खराब फल देगा। तो गोचर का फल जो है पूरी तरह से जन्म कुंडली पर ही आधारित होता है और अगर जन्म कुंडली में पोजीशन बढ़िया है ग्रह की तो वो गोचर में भी अच्छा देगा और अगर जन्म कुंडली में खराब है तो गोचर में भी खराब फल ही मिलेगा। तो अब ये इसके अलावा एक चीज़ और आपको बताई थी कि गोचर की स्टडी करते समय देखते हैं कि वो लग्न बृहस्पति जिसकी बात कर रहे हैं गोचर में, तो वो लग्नेश का, उस कुंडली में लग्नेश का, लग्न के लॉर्ड का, लग्नेश का मित्र है या शत्रु है। अगर मित्र है तो अच्छा फल, शत्रु है तो खराब फल। इसके अलावा उस समय जिस समय गोचर की स्टडी आप कर रहे हैं तो देखिए कि उस व्यक्ति की किस ग्रह की दशा और अंतर्दशा चल रही है। तो अगर उसके मित्र की दशा है, अंतर्दशा है तो बढ़िया फल, अगर शत्रु की दशा है तो वो एक निगेटिव पॉइंट होता है, उससे फल खराब होगा। तो अभी ये कर्क लग्न की कुंडली देखते हैं कि बृहस्पति की क्या पोजीशन है। तो बृहस्पति देखिए यहाँ पर इनकी 2 राशियाँ हैं, 9 नंबर और 12 नंबर, धनु और मीन। तो कर्क लग्न की कुंडली में ये यहाँ 6ठ भाव में, 6ठे भाव में 9 नंबर राशि जो मूल त्रिकोण है और 12 नंबर साधारण राशि बैठी है 9वें भाव में। यानी बृहस्पति इस लग्न की कुंडली में वो षष्ठेश और नवमेश बने, षष्ठेश और नवमेश बने। तो इसके अलावा लग्नेश चंद्रमा के मित्र भी हैं बृहस्पति, लग्नेश चंद्रमा के मित्र हैं। तो षष्ठेश नवमेश होके तो वो अच्छे हुए क्योंकि त्रिकोण के स्वामी हैं और इसके अलावा लग्नेश चंद्रमा के मित्र भी हैं। और इस लग्न की कुंडली में देखिए 11 नंबर राशि यहाँ पे अष्टम भाव में है। तो इस समय गोचर में एक बृहस्पति यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब इसका फल देखते हैं कि किस तरीके से होगा। तो इनका फल जो है वो कर्क लग्न की कुंडली का जो व्यक्ति है उसकी, उस व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति कहाँ बैठे हुए हैं जन्म लग्न में, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो सपोज़ अगर वो बृहस्पति उस कर्क लग्न की कुंडली वाले जातक में, कैंडिडेट में, अगर केंद्र त्रिकोण में बैठे हों, अपनी केंद्र में मतलब 1 4 7 10 त्रिकोण मतलब 1 5 9 में हो, अपनी अच्छी राशि में, अच्छी राशि मतलब उच्च राशि में हो, स्व राशि में हो, मित्र राशि में हो और डिग्री वाइज भी अगर स्ट्रांग होंगे, बढ़िया होंगे डिग्री वाइज, तो वो अच्छे माने जाएंगे। इसके अलावा देखिए बृहस्पति की एक राशियाँ 6ठ भाव में, 6ठे भाव में है तो ये विपरीत राजयोग भी बना सकते हैं। कैसे बनेगा? इस लग्न की कुंडली वाले व्यक्ति में, इसकी कुंडली में अगर बृहस्पति यहाँ अष्टम में या द्वादश में बैठ जाएं, जन्म कुंडली में अष्टम में या द्वादश में अगर बैठें और लग्नेश अगर स्ट्रांग होगा चंद्रमा, तो उस व्यक्ति का विपरीत राजयोग भी बनेगा। तो या तो वो केंद्र त्रिकोण में हो जैसे बताया, या अच्छी राशि में हो, या अष्टम में या द्वादश में बैठ के विपरीत राजयोग बनाएंगे तो फिर वो अच्छे योग कारक माने जाएंगे और वो अपनी दशा अंतरदशा में भी अच्छा फल देंगे और इसके अलावा गोचर में भी अच्छा फल ही देंगे। तो अच्छा फल क्या देंगे? अब देखिए, मान लीजिए कि अगर बृहस्पति अच्छा है, योग कारक है इस व्यक्ति की कुंडली में, तो वो अच्छा फल क्या देगा? तो अच्छा फल जो है वो एक तो इस हाउस का देगा क्योंकि इसका लॉर्ड है। तो यहाँ पर क्या होगा, इनका अगर कोई रोग चल रहा था, डिसीज़ चल रही थी, तो उससे इसको रिलीफ मिलेगा या उस रोग से छुटकारा मिलेगा। शत्रु इनसे परास्त होंगे, मुकदमा कोई चल रहा है उसमें इनकी विजय होगी, कंपटीशन कोई देना है उसमें इनको सक्सेस मिलेगी
और इनके शरीर की इम्यूनिटी पावर जो है वो बढ़ जाएगी और ये इनकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। यहाँ के लॉर्ड हैं देखिए नवम भाव के, तो क्या होगा, इनका भाग्य साथ देगा, फादर की केयर करेंगे या फादर से इनको सपोर्ट मिलेगा और व्यक्ति जो है धार्मिक कार्यों में रुचि लेगा और वो धर्म से रिलेटेड होगा। अब बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो क्या होगा, इनकी एंग्जाइटी टेंशन यहाँ कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा जो तमाम जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे अभी लाइफ में, विघ्न बाधाएं आ रही थी, वो सब ख़त्म होंगी या कम होंगी। और इसके अलावा अचानक इसको लाभ भी हो सकता है, धन का लाभ हो सकता है। तो ये चीज़ इस तरह से देखा। अब बृहस्पति यहाँ बैठे हैं देखिए, यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर दृष्टि डालना है, पहली दृष्टि। तो क्या होगा, इनको इनकी विदेश यात्रा हो सकती है और विदेश यात्रा इनकी सक्सेसफुल होगी, विदेश से इनको लाभ होगा। 7th दृष्टि अगर आप देखें तो 5वीं दृष्टि यहाँ पे थी, 1 2 3 4 5 6 7। 7th दृष्टि ये 2nd हाउस पे आएगी बृहस्पति की, और 2nd हाउस से रिलेटेड चीज़ें बढ़िया होंगी, मतलब इनका बैंक बैलेंस बढ़िया होगा, परिवार इनका अच्छा होगा, परिवार में कोई नया मेंबर आ सकता है, परिवार में परिवार की वृद्धि हो सकती है, और बैंक बैलेंस अच्छा, और इसके अलावा खाने पीने में इनकी रुचि होगी और परिवार से इनको सपोर्ट मिलेगा। अब 9th दृष्टि देखिए, ये तो 7th दृष्टि हुई, तो 7 8 9 यहाँ पे आएगी 9th दृष्टि बृहस्पति की। तो इस हाउस से रिलेटेड व्यक्ति सुखी होगा और इनकी मदर को सुख मिलेगा, और ज़मीन मकान से रिलेटेड जो काम है इनके वो सक्सेसफुल होंगे, उससे फ़ायदा होगा, और इनको इस व्यक्ति को जनता से पब्लिक से सपोर्ट मिलेगा और इसका मान सम्मान बढ़ेगा। और इस तरह से ये आपने देखा कि जहाँ बैठे, जहाँ के लॉर्ड और जहाँ दृष्टियाँ हैं उनका अच्छा होने पे क्या फल देंगे, राइट। अब मान लीजिए कि बृहस्पति खराब है, वो अपनी नीच राशि शत्रु राशि में है और वो पाप ग्रह से युद्धग्रस्त है, और इसके अलावा जो है उसकी डिग्री अच्छी नहीं है, या तो बहुत कम या बहुत ज़्यादा, और मान लीजिए कि विपरीत राजयोग भी नहीं बन रहा है, क्लियर। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये बृहस्पति जो है यहाँ पर वो निर्बल हो गए, वो मारक हो गए और अच्छा फल नहीं देंगे, ना तो अपनी दशा अंतरदशा में, न ही गोचर में अच्छा फल देंगे। तो अब देखिए, ऐसा बृहस्पति जो वीक है तो वो क्या फल देगा, ये शत्रु इस पे हावी रहेंगे और इस व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी घेर लेगी, ये बीमार होंगे और उससे परेशान रहेंगे। मुकदमा अगर चल रहा उससे हार होगी इनकी, कंपटीशन में बैठेंगे तो वहाँ सफलता के चांसेस नहीं रहेंगे, ये उसमें इनको सफलता नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से आपने देखा इससे रिलेटेड, और यहाँ से मतलब भाग्य साथ नहीं देगा और फादर की केयर नहीं कर पाएंगे, या फादर को कष्ट होगा, फादर से इनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, धर्म में इनकी रुचि नहीं रहेगी, और इस हाउस से रिलेटेड मतलब अब इनको एंग्जाइटी टेंशन ये सब घेर लेगा, डिप्रेशन में रहेंगे और अचानक धन का लॉस भी हो सकता है। और यहाँ से 5वीं दृष्टि देखिए, 1 2 3 4 5, तो विदेश यात्रा अगर होती है तो विदेश यात्रा में इनको कष्ट होगा, उससे नुकसान होगा। 7th दृष्टि यहाँ पर, तो परिवार में कुछ बिखराव होगा, या परिवार जो है उससे इनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, परिवार में कुछ अनबन बनी रहेगी। और 9th दृष्टि, इनका बैंक बैलेंस भी यहाँ पर कम हो जाएगा, और यहाँ से 9th दृष्टि यहाँ पर आएगी, तो मतलब ये व्यक्ति दुखी होगा, इसकी मदर को कष्ट होगा, ज़मीन मकान से कुछ काम चल रहा है तो उसमें लॉस होगा, और इसके अलावा जो है नौकर चाकरों से इनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से आपने देखा कि अगर बृहस्पति कर्क लग्न की कुंडली में अगर बली है, स्ट्रांग है, योग कारक है, तो क्या फल देगा, और अगर निर्बल है, वीक है और मारक है, अशुभ है, तो फिर वो क्या फल देगा, क्लियर। अब आते हैं इसमें ये सिंह लग्न की कुंडली में। सिंह लग्न की कुंडली में देखिए बृहस्पति जो है वो पंचमेश और अष्टमेश बने, 9 और 12 राशियां पंचमेश और अष्टमेश बने, और पंचमेश अष्टमेश मतलब त्रिकोण के स्वामी यहाँ भी हैं, यहाँ भी थे, यहाँ भी हैं, और मूल त्रिकोण राशि यहाँ पे मतलब एक तरह से योग कारक हुए। और इसके अलावा जो लग्नेश है सूर्य, उसके मित्र हैं बृहस्पति, तो ये हर तरह से अच्छे हैं फिलहाल, अभी तक तो ये दिखाई दे रहा अच्छे हैं यहाँ पर। और यहाँ 7वें भाव में कुंभ राशि में बृहस्पति बैठे हुए हैं गोचर में। अब देखिए क्या फल होगा, तो इनका अच्छा फल तब होगा जबकि इस व्यक्ति की कुंडली में, जो सिंह लग्न की कुंडली है, इस पर्टिकुलर व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति देखना होगा कहाँ बैठे हैं, वो किस जगह बैठे हैं। तो अगर वो
इसमें केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, अच्छी राशि यानी अपनी स्वराशि में, उच्च राशि में, मित्र राशि में बैठे हों और डिग्री वाइज अच्छे हों, शुभ ग्रह की युति दृष्टि वगैरह हो तो अच्छे होंगे, या फिर वो विपरीत राजयोग बनाएं। क्योंकि देखिए यहाँ बृहस्पति की एक राशि अष्टम में है, तो अगर इस व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति यहाँ बैठ जाएं यानी छठे भाव में या 12वें भाव में अगर बैठ जाएं तो विपरीत राजयोग बनाएंगे। उसमें सूर्य को भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, सूर्य को भी स्ट्रांग हो और यहाँ या यहाँ बैठेंगे छठे या 12वें में तो विपरीत राजयोग बनेगा। तो इस तरह से ये बृहस्पति बली होंगे, योग कारक हो जाएंगे और बढ़िया फल देंगे। तो बढ़िया फल में क्या देंगे, देखिए ये इस हाउस से रिलेटेड, यानी इस व्यक्ति को पुत्र हो सकता है, अगर संतान होने का समय है तो इनके कोई पुत्र होगा या संतान की वजह से इनको सुख मिलेगा। और इसके अलावा जो है इनकी एजुकेशन अगर चल रही है तो एजुकेशन बढ़िया होगी। और इसके अलावा अगर लॉटरी जुआ वगैरह में इनको इंटरेस्ट है उसमें फ़ायदा होगा। और कोई इसके अलावा जो है इनकी एजुकेशन और लॉटरी जुआ में फ़ायदा, और सपोज़ अगर इनका कोई लव अफेयर या रोमांस चल रहा है उसमें ये सक्सेसफुल रहेंगे। तो इस हाउस से रिलेटेड चीज़ें ये देखी। अब दूसरा हाउस ये है जिसके जो लॉर्ड हैं, तो यहाँ एंग्जाइटी टेंशन इनका कम हो जाएगा। और इसके अलावा जो है तमाम जो विघ्न बाधाएं आ रही थी लाइफ में कम होंगी या ख़त्म हो जाएंगी। और इस व्यक्ति को अचानक धन का लाभ भी हो सकता है। अगर रिसर्च में इसका इंटरेस्ट है इस व्यक्ति का तो वो रिसर्च में इसको सक्सेस मिलेगी। इस हाउस का देखिए यहाँ बृहस्पति बैठे हैं तो सप्तम से रिलेटेड यानी इनकी मैरिज का योग बन सकता है अगर व्यक्ति की मैरिज होनी है, और या ऑलरेडी मैरिड है तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बढ़िया यानी दाम्पत्य सुख मिलेगा। और इसके अलावा बिजनेस बढ़िया चलेगा, बिजनेस के पार्टनर्स में आपस में कॉपरेशन होगा और जो डेली वेजेस पे काम करते हैं उनको फ़ायदा होगा। मिडिल डिस्टेंस की यात्राएं सफल होंगी। ये सब फल इस तरह से बली होने मिलेंगे। अब यहाँ से दृष्टि देखिए 1 2 3 4 5, ये 11th हाउस पे दृष्टि आ रही है बृहस्पति की। तो इस पे क्या होगा, यहाँ पर इनकी इनकम बढ़ जाएगी, प्रॉफिट होगा और बड़े भाई बहन को फ़ायदा होगा, बड़े भाई बहन से इनको सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ से 7th दृष्टि जो है देखिए यहाँ पर आएगी लग्न पर, तो इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी अच्छी हो जाएगी, इसका बिहेवियर एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, वो बढ़िया हो जाएगा। ये उस समय जब तक गोचर है तब तक ये प्रोग्रेस करेगा उस समय लाइफ में, और चीज़ें इनकी ये बिहेवियर एटीट्यूड वगैरह बढ़िया होगा और पर्सनैलिटी इनकी अच्छी हो जाएगी, इनका मान सम्मान बढ़ेगा। अब यहाँ से देखिए ये 7th और 9th दृष्टि देखिए 7 8 9 यहाँ पे आएगी, यानी छोटे भाई बहन को फ़ायदा होगा। और इसके अलावा जो है मित्रों से, फ्रेंड से और पड़ोसियों से इनको फ़ायदा होगा। जो शॉर्ट डिस्टेंस की छोटी यात्राएं हैं उसमें इनको सक्सेस मिलेगी, साहस पराक्रम इनका बढ़ जाएगा। इस तरीके से बृहस्पति अगर बली हैं, स्ट्रांग हैं, योग कारक हैं, शुभ हैं, तब ये फल मिलेगा। अब मान लीजिए कि बृहस्पति वीक हैं, तो वीक कैसे होंगे, ये अपनी नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो और डिग्री इनकी अच्छी ना हो और पाप ग्रह की युति दृष्टि हो और विपरीत राजयोग भी न बन रहा हो इस कुंडली में, इस व्यक्ति की कुंडली में अगर विपरीत राजयोग नहीं बन रहा है और हर तरह से बृहस्पति कमज़ोर है उसमें, तो ये अशुभ फल देगा। अशुभ फल में क्या होगा, आप देखिए इस हाउस से रिलेटेड, तो यहाँ पर इसकी एजुकेशन में बाधा आएगी, एजुकेशन पूरी नहीं हो पाएगी। और इसके अलावा जो है इसको संतान से कष्ट होगा, और अगर ये लॉटरी जुआ वगैरह में इंटरेस्ट है तो उसमें इनका लॉस हो जाएगा। और इसके अलावा आप यहाँ देखें तो इनकी एंग्जाइटी टेंशन ये सब बढ़ेगी, डिप्रेशन में रहेंगे और अचानक धन का लॉस हो सकता है। और इसके अलावा ससुराल से इनके रिलेशंस अच्छे नहीं रहेंगे, ये हाउस जो है ससुराल से भी रिलेटेड है, इनके जो है ससुराल से रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे। और कोई गुप्त रोग हो सकता है, गुप्त रोग यानी हाइड्रोसील है, पाइल्स है, इस तरह की शिकायत हो सकती है। अब देखिए बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं तो सप्तम से रिलेटेड जो फल क्या देंगे, तो वीक होने से तो इस व्यक्ति की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहेगी, दाम्पत्य सुख नहीं मिलेगा और बिज़नेस ख़राब हो जाएगा, बिज़नेस के पार्टनर्स में झगड़ा होगा। और इसके अलावा जो है वो जो डेली वेजेस वाले काम करते हैं उसमें उनको नुकसान होगा। और 7th हाउस से रिलेटेड यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है, स्टोन वगैरह बन सकता है या कोई प्रॉब्लम हो। फीमेल्स की कुंडली है तो उसमें जो है यूट्रस ओवरी में प्रॉब्लम हो सकती है। और अभी देखिए इसकी दृष्टि 1 2 3 4 5 यहाँ पे दृष्टि आई, तो इनकी इनकम कम हो जाएगी, प्रॉफिट नहीं होगा, उल्टा लॉस होगा।
बड़े भाई बहन को कष्ट होगा और उनसे सपोर्ट नहीं मिलेगा। लेफ्ट ईयर देखिए, आपको बताया था बाएं कान में यहाँ प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ से 7th दृष्टि देखिए यहाँ पे आई, तो इनकी हेल्थ ख़राब होगी, पर्सनैलिटी ख़राब होगा, इनका बिहेवियर एटीट्यूड जो है वो ख़राब हो जाएगा यहाँ पहुँच के। और अब 9th दृष्टि देखें तो 7, 8, 9 यहाँ पर आने से इनका साहस पराक्रम कम हो जाएगा। शॉर्ट डिस्टेंस की यात्राएं करेंगे उसमें इनको कष्ट होगा, और फ्रेंड्स हैं या पड़ोसी हैं उनसे इनको प्रॉब्लम हो सकती है, वो धोखा दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि बृहस्पति अगर इस कुंडली में अगर मजबूत है तो, और योग कारक है तो क्या फल देगा, और अगर निर्बल है, वीक है या मारक है तो वो किस तरह से फल देगा। क्लियर। अब एक तीसरी लग्न की कुंडली लेते हैं। किसी व्यक्ति की मान लीजिए कन्या लग्न की कुंडली है, तो बृहस्पति वहाँ किस तरह से गोचर में फल देंगे, यानी 11th राशि में देखिए यहाँ बैठे हैं बृहस्पति कुंभ राशि में, तो वो कन्या लग्न की कुंडली में कैसे फल देंगे। तो कन्या लग्न की कुंडली में बृहस्पति देखिए यहाँ पर एक 9 नंबर, एक 12 नंबर राशि यानी चतुर्थेश 4th के लॉर्ड और सप्तम के लॉर्ड बने, चतुर्थेश और सप्तमेश बने। तो चतुर्थेश सप्तमेश बने, इसके अलावा लग्नेश के मित्र हैं, बुध के मित्र हैं बृहस्पति। तो इस तरह से तो ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर केंद्राधिपति दोष भी लग रहा है देखिए इनको, है ना। जो ये इनकी दोनों राशियाँ केंद्र में हैं, और वो शुभ ग्रह जब कि दोनों राशियाँ केंद्र में आ जाएं वो तटस्थ हो जाते हैं, यानी अच्छा फल नहीं देंगे, वो न तो अच्छा है ना बुरा फल, इस तरह से सम हो जाएंगे। तो ये फिलहाल ये केंद्राधिपति दोष भी लग रहा है। तो अब इस व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति जब गोचर में हैं तो कैसा फल दें। अगर मान लीजिए कि बृहस्पति को अच्छा फल देना है तो क्या होगा, तो बृहस्पति के लिए फिर बृहस्पति को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा इस कुंडली में। अगर इस व्यक्ति की कुंडली में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तभी वो शुभ फल देंगे। कैसे स्ट्रांग होंगे, तो बृहस्पति इस कुंडली में वो केंद्र में बैठ जाएं, त्रिकोण में बैठ जाएं, या अपनी उच्च राशि स्वराशि या मित्र राशि में बैठें, उन पे और शुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो, उनकी डिग्री बहुत बढ़िया हो, तब वो शुभ फल देंगे। उस समय फिर शुभ फल देंगे। शुभ फल में क्या देखिए, ये इस हाउस से रिलेटेड, यानी ये व्यक्ति बड़ा सुखी होगा उस समय, और इसके अलावा जो है इनकी मदर को सुख होगा, मदर से अच्छा अटैचमेंट रहेगा इनका, मदर से सपोर्ट मिलेगा, और ज़मीन मकान से रिलेटेड काम इनका बढ़िया होगा, नौकर इनको सपोर्ट करेंगे, मान सम्मान होगा यहाँ पर। और इसके अलावा जो है कन्वेंस से रिलेटेड कोई चीज़ है तो कन्वेंस इनको अगर लेने जा रहे थे तो बढ़िया कन्वेंस मिलेगा यहाँ पर। तो इस तरीके से ये 4th हाउस है, इनकी एजुकेशन अच्छी होगी। अब यहाँ से इस हाउस का देखते हैं जहाँ के लॉर्ड हैं, तो सप्तम से रिलेटेड फल जो है इनका किस तरह से अच्छा होगा। ये इस व्यक्ति की या तो मैरिज होगी या ये मैरिड लाइफ है तो वो अच्छी रहेगी, यानी दाम्पत्य सुख इसको मिलेगा, और बिज़नेस बढ़िया चलेगा, डेली वेजेस वालों को फ़ायदा होगा, और बिज़नेस के जो पार्टनर्स हैं उनमें आपस में बढ़िया कोऑपरेशन रहेगा। तो ये चीज़ें ये इसके लॉर्ड्स बने। अब बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं देखिए 6ठे हाउस में बैठ के ये क्या करेंगे, शत्रुओं को परास्त करेंगे, और अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो इनकी विजय होगी। कंपटीशन कोई देने जा रहे हैं तो कंपटीशन में इनको सक्सेस मिलेगी, इनकी शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी, इनका कोई रोग चल रहा है तो उससे रिलीफ मिलेगा या रोग से छुटकारा मिलेगा। तो ये यहाँ बैठने से हुआ। अब देखिए इनकी दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर दृष्टि डालेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 दशम पे दृष्टि आएगी इनकी। तो दशम पे दृष्टि डालकर ये इस हाउस को बढ़िया करेंगे, यानी इनका मान सम्मान बढ़ जाएगा, और गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई जो चीज़ है या सर्विस से रिलेटेड चीज़ उसमें फ़ायदा होगा। सर्विस नई सर्विस मिल जाए, या सर्विस में प्रमोशन हो, या कोई काम काज के नए इनको अवसर मिलें, इनको चांस मिले काम करने का, ऐसा कुछ होगा, मान सम्मान बढ़ जाएगा। इनकी 7th दृष्टि देखिए वो यहाँ पर आएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये व्यक्ति जो है विदेश यात्रा कर सकता है। विदेश यात्रा करेगा तो विदेश से इसको सफलता मिलेगी, जर्नी इसकी सफल रहेगी। और 9th जो है इसका ये 7th, 8th, 9th यहाँ पर दृष्टि आएगी, यानी इस व्यक्ति का बैंक बैलेंस बढ़िया हो जाएगा, परिवार से इनको सपोर्ट मिलेगा, परिवार में कोई नया मेंबर आ सकता है, और खाने पीने में इनकी रुचि रहेगी। तो इस तरीके से देखा कि अगर ये बृहस्पति जो है वो स्ट्रांग हो जाए कन्या लग्न की कुंडली में, और योग कारक हो, शुभ हो, तो किस तरह से फल देंगे। अब मान लीजिए कि वीक हो गए, वो इस तरह से कहीं 3, 6, 8, 12 में बैठ जाएं, 3, 6, 8, 12 भाव में बैठे हों, अपनी नीच राशि शत्रु राशि में,
हो, डिग्री उनकी अच्छी ना हो, पाप ग्रहों की युति दृष्टि हो, इस तरह से वो वीक हो जाएंगे। तो वीक होने से क्या होगा कि ये फिर खराब फल देंगे, अपनी दशा अंतरदशा और गोचर दोनों में खराब फल देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इनको दुख होगा, कष्ट होगा, इनकी मदर को कष्ट होगा, मदर से अटैचमेंट कम हो जाएगा, और ज़मीन मकान से रिलेटेड काम इनके जो है उसमें लॉस होगा, और इसके अलावा जो है नौकरों से इनको तकलीफ़ होगी, कन्वेंस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ का देखें तो इस हाउस से रिलेटेड या तो इनकी मैरिज होने वाली थी, उसमें अड़चन आएगी और मैरिज नहीं हो पाएगी, या फिर मैरिड लाइफ में कॉन्फ्रंटेशन होगा हस्बैंड वाइफ में, वो दाम्पत्य सुख इनको नहीं मिल पाएगा। और इसके अलावा मिडिल डिस्टेंस की यात्राएं अगर करते हैं तो उसमें इनको सक्सेस नहीं मिलेगी और कष्ट होगा। बिज़नेस अच्छा नहीं चलेगा, जो डेली वेजेस वाले हैं उनको नुकसान होगा। और इस हाउस से रिलेटेड जो है, मान लीजिए कि वो जैसे यूरिनरी ब्लैडर आपको बताया इधर पहले, यूरिनरी ब्लैडर है, या फीमेल्स में यूट्रस या ओवरी, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। और बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो यहाँ बैठ के क्या खराब फल देंगे, इस व्यक्ति को की इम्यूनिटी पावर शरीर की कम होगी, कोई रोग कोई डिसीज़ हो जाएगी। और इसके अलावा जो है मुकदमा चल रहा है उसमें इनकी हार होगी, कंपटीशन दे रहे हैं वहाँ सक्सेस नहीं मिलेगी। कोई अगर किसी से उधार लिया हुआ है तो उसको उधार अदा नहीं कर पाएंगे। ये सब प्रॉब्लम यहाँ से। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, तो सर्विस से या गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ों में इनका नुकसान होगा और मान सम्मान इनका घट जाएगा। और 7th दृष्टि देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ विदेश यात्रा अगर करते हैं तो उसमें कष्ट होगा, वहाँ से लॉस होगा। और 7 8 9 यहाँ पर दृष्टि आने से इनका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, लॉस होगा, और परिवार में अनबन रहेगी, परिवार से सपोर्ट नहीं मिलेगा, खाने पीने से इनकी रुचि ख़त्म हो जाएगी और इनकी वाणी अच्छी नहीं रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा कि अगर बृहस्पति कन्या लग्न की कुंडली में स्ट्रांग हो तो योग कारक हो, शुभ हो तो क्या फल देंगे, और अगर वो निर्बल हैं, वीक हैं या मारक बन गए तो फिर वो क्या फल देंगे। इस तरीके से ये 3 लग्न की कुंडलियाँ बताया आपको, कर्क, सिंह और कन्या लग्न की कुंडली में बृहस्पति का गोचर आपको बताया। तो इसको आप ध्यान से देखें, सुने और स्टडी करें, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और प्रेडिक्शन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। स्पेशली शनि और बृहस्पति का गोचर जो है वो बहुत मायने रखता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसको आप ध्यान से देखिए और इसको स्टडी करिए। थैंक यू।